नमस्कार साथियों, क्लास 11 की ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। झारखंड सरकार ने ज्योग्राफी के 2 मॉडल सेट जारी कर दिए हैं। चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अगर आप ये मॉडल सेट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको विषय में बहुत सारी गहराई आ जाएगी और आप अच्छे मार्क्स लाने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में किससे मिलता है। अर्थात हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा है, भूआब, नाशपाती के जैसा, नारंगी जैसा या सेब जैसा। तो साथियों, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन वो गोल कैसी है, तो हमारी पृथ्वी की जो गोलाई है वो नारंगी की जैसी है। तो हमारा आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 2, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। यह कथन किनका है? अल्फ्रेड हैटनर का, रिचर्ड हार्टसोन का, हम्बोल्ट का या कार्ल रिटर का। तो साथियों, यह कथन जो है वो रिचर्ड हार्टसोन का है। तो हमारा उत्तर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? हेरोडोटस ने, गैलीलियो ने, इरेटस्थानीज ने या अरस्तु ने। तो साथियों, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है वो इरेटस्थानीज ने किया था। तो हमारा आंसर होगा ग। आप आंसर में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भूगोल के पिता इनमें से किनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा जारी किया गया है? यह पृथ्वी कैसे बना, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत जो है ज्वारीय कल्पना, ये किनके द्वारा दिया गया है? लाप्लास के द्वारा, चैम्बरलेन और मोल्टन के द्वारा, इमैनुअल कांट के द्वारा या जेम्स जीन्स के द्वारा। तो साथियों, ज्वारीय सिद्धांत जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया है। इसको याद करने का तरीका है कि ज्या से ज्वारीय, ज्या से जेम्स जीन्स। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो कौन सा सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य है, अर्थात अधिकांश लोग इसे मानते हैं? निहारिका परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना या बिग बैंग सिद्धांत। तो साथियों, वर्तमान समय में बिग बैंग सिद्धांत जो है वही सर्वमान्य है, अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत है। प्रकाश वर्ष क्या मापने की दूरी है? खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की दूरी या प्रकाश की गति। तो साथियों, खगोलीय वर्ष समझ करके आप समय मत सोच लीजिएगा, और प्रकाश समझ के प्रकाश की गति भी मत समझिएगा। प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी मापने की जो है इकाई है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 6, 8, 10 या 12। तो साथियों, वर्तमान में सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे। कौन से एक ग्रह को जो है वो सौर मंडल से हटा दिया गया है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, अर्थात सबसे निकट होता है, भूकंपीय केंद्र, अधिकेंद्र, अभिलेखीय केंद्र या भूकंपीय उद्गम केंद्र। तो साथियों, अधिकेंद्र जो होता है वो सबसे नज़दीक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र को होता है? समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग या पर्वतीय भाग। तो साथियों, इसका आंसर जो होगा वो ग होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भूपृष्ठ पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? अर्थात धरती का जो ऊपरी भाग है उस पर कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है? निकेल, लोहा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो साथियों, भूतल पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो आपका उत्तर नाइट्रोजन होता है। लेकिन यहाँ वायुमंडल नहीं पूछा है, यहाँ पर भूपृष्ठ पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन, अर्थात हमारे भूमि के गर्भ में, भूमि के अंदर में क्या चीज़ है, इसकी जानकारी हमें सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका से किससे मिलता है? भूकंपीय तरंग से, गुरुत्वाकर्षण बल से, ज्वालामुखी से या पृथ्वी के चुंबकत्व से। तो साथियों, इसकी सबसे अच्छी जानकारी जो है हमें ज्वालामुखी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? अर्थात हमारे भूमि के अंदर कुछ प्लेटें हैं जो आपस में गति करते रहते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने, मॉर्गन ने, हैरी हेस ने या बुलार्ड ने। तो साथियों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत
अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? विसुवियस, फ्यूजियामा, क्राकोटोवा या एटना? तो साथियों एटना जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का अच्छा उदाहरण है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर जानते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में ज्वालामुखी होता है, तो वो कौन से सागर में है? हिंद महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? तो साथियों रिंग ऑफ फायर जो एरिया है वो प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मुख्य कितने प्लेटों में विभक्त है? जिसको वेगनर ने दिया, तो उनके अनुसार हमारी पृथ्वी जो है अंदर में कितने भागों में बटी हुई? 5, 6, 7 या 8? तो साथियों हमारी पृथ्वी में 7 प्लेटें हैं जो आपस में गति करते रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर में हुई? तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति आपको बताना है किस सागर में हुई? काला सागर, एजियन सागर, टेथिस सागर या पीला सागर? तो साथियों हमारा जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, वो एक अलग प्लेट था, लेकिन वो खिसकते खिसकते टेथिस सागर में जा कर के प्रेस किया, जिसके कारण से हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो हमारा यहाँ आंसर होगा टेथिस सागर। क्वेश्चन नंबर 17, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। और चूना पत्थर रूपांतरित होकर क्या बनता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय शैल में, अवसादी शैल में, कायांतरित शैल में या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों खनिज तेल जो है वो मुख्य रूप से अवसादी चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? अर्थात जो है चट्टानें या मिट्टियाँ खिसक करके टूट करके नीचे खिसकती है, वो किस क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या मरुस्थलीय क्षेत्र में? तो साथियों भूस्खलन जो है ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया अर्थात लगातार स्टेप बाय स्टेप होता है? कौन सी क्रिया? निक्षेप, ज्वालामुखीता, पटल विरूपण या अपर्दन? तो साथियों यह जो है अपर्दन है वो अनुक्रमिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर या 120 किलोमीटर पर? तो साथियों पृथ्वी जो वायुमंडल का 99% जो गैस है वो 16 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुयान सामान्यतः किस मंडल में गमन करती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या वायुमंडल में? तो साथियों समताप मंडल नाम से स्पष्ट है कि वहाँ पर कोई मौसमी हलचल नहीं होता है, बादल वगैरह नहीं बनता है, धुंध वगैरह नहीं बनता है, तो वायुयान जो है इसी मंडल में जो है उड़ान भरता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? 100 मीटर, 135 मीटर, 165 मीटर या 185 मीटर? तो साथियों क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो साथियों जानते हैं आप लोग कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन तो वो आपका मतलब 1% से भी कम है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, वह वायुमंडलीय परत जो मानव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो साथियों आप बताइए सोच करके कि कौन सा मंडल जो इसमें है सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंडल क्षोभ मंडल है, क्योंकि इसी मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। तो हमारा उत्तर होना चाहिए ख। वैसे अगर आयन मंडल होता, ओजोन मंडल होता तो हम लोग उसमें सोच सकते थे, क्योंकि वो भी हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है, लेकिन यहाँ पर आयन मंडल का ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्षोभ मंडल ज़्यादा सही है। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है? तो जो सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल, उसी में सबसे ज़्यादा या कहा जाए कि सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंडल से रेडियो तरंगें वापस लौट जाती है? क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, मध्य मंडल से या बाह्य मंडल से? तो साथियों 27 में सही आंसर दिया ही नहीं गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आयन मंडल। तो रेडियो तरंगें कौन मंडल से वापस होती हैं? तो आयन मंडल से, जिसके कारण हम लोग
टीवी वगैरह देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, प्रतिदर्श आर्द्रता या संतृप्त आर्द्रता? तो साथियों, जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो बताइए, पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में? तो स्वाभाविक है कि धूम कोहरा जो है वो सबसे अधिक औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर धूलकण वगैरह होंगे, गैस होंगे, उससे जलवाष्प मिक्स हो जाएगा और कोहरा का निर्माण करेगा। तो औद्योगिक क्षेत्र सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनता है? पच्छाप बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल या वर्षा बादल? तो साथियों, सबसे ऊंचा जो बादल बनता है वो पच्छाप बादल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, संवहनीय वर्षा निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में होता है? ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, विषुवत क्षेत्र में या मानसूनी क्षेत्र में? साथियों, संवहनीय वर्षा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन सा है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम लोग पल भर भी नहीं रह सकते हैं, तो वायुमंडल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग के लिए है वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलती है? मतलब पानी जो है गैस में बदल जाता है, तो वो क्रिया क्या है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या अवक्षेपन? तो जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 34, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? पर्वतीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में? तो बताइए कि चक्रवात जो है वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा? तो चक्रवात जो है वो तटीय प्रदेशों में ज़्यादा होगा। जैसा कि हम लोग का बंगाल की खाड़ी तरफ से चक्रवात उठते रहता है। अभी भी झारखंड का मौसम जो है थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बंगाल की खाड़ी के बगल में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होता है कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर दक्षिण या 10 से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण या 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण या 60 से 75 डिग्री उत्तर दक्षिण? तो साथियों, इसका ज़्यादा सही उत्तर जो है वो 10 से 20 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश होगा। क्वेश्चन नंबर 36, जब जलवाष्प सीधे ठोस में बदल जाता है तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन या विखंडन? तो वाष्पीकरण तो नहीं होगा, क्योंकि वो जल का गैस में बनना कहते हैं। संघनन भी नहीं होगा, क्योंकि वो जलवाष्प जब जमा होता है तो उसको संघनन कहते हैं। विखंडन भी नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 37, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? मतलब अलग तरह का सभी तरह के जीव जंतु होना चाहिए, किसके लिए जरूरी है? जंतु के लिए, पौधे और प्राणी के लिए या सभी जीवधारी के लिए? तो साथियों, जैव विविधता सभी जीवधारियों के लिए ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? अर्थात जीवों को बचाने के लिए अधिनियम पारित किया गया, वो कब? 1962, 1972, 1989 या 1992? तो साथियों, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो हमारे देश में 1972 में पारित किया गया था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हॉट स्पॉट या राष्ट्रीय उद्यान? तो साथियों, हॉट स्पॉट कहते हैं ऐसे क्षेत्रों को। हमारे देश में, भारत में 4 हॉट स्पॉट है। और कौन कौन सा हॉट स्पॉट है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है। अब बताइए कहाँ कब हुई थी? 1989 में, 1992 में, 2002 में या 2010 में? तो साथियों, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन। जबकि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में 10 साल के बाद जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 11 क्लास के मॉडल सेट 1 ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो 11 के बच्चों को इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।